नमस्कार दोस्तों, मैं वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कोरोना वायरस के ओरिजिन के बारे में, जिसमें एक नई रिसर्च सामने आई है। उसमें बताया गया है भाई ये वाला जो कोरोना वायरस है ये रैकून डॉग से फैला होगा। यहाँ पे एक संभावना अभी तक के लिए जताई गई है लेकिन प्रूव नहीं हुआ है। तो ये वाला जो जानवर है दैट इज पर्टिकुलर इट इज नोन एज रैकून डॉग्स। ये रैकून से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम बात करेंगे किस प्रकार से भिन्न होता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है और कौन सा डाटा कलेक्ट किया गया था जिसके आधार पर ये वाली जो नई रिसर्च है सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस हो सकता है किसी ना किसी जानवर से ही फैला हो। जो लैब लीक थ्योरी थी उसको यहाँ पे एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ओवरटर्न करने की बात की गई है। राइट। तो बहुत कुछ है जानने को, वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ अंत तक। हियर इज द न्यूज कटिंग। न्यू डाटा लिंक्स कोविड-19 ओरिजिन टू द रैकून डॉग्स एट वुहान मार्केट। तो वुहान मार्केट से वो वाला जो सैंपल इकट्ठा किया गया था 2020 के अंदर, उसी के ऊपर यहाँ पे रिसर्च की गई है और उसी सैंपल के अंदर बताया गया है भाई इसके अंदर रैकून डॉग्स का डीएनए शामिल था। ये रिसर्च ये निकल के आई है। ठीक है। ये जो सैंपल 2020 में आपने इकट्ठा किए थे उसके अंदर रैकून डॉग्स का डीएनए मिला है। यानी कि एनालिसिस ऑफ जीन सीक्वेंसेस बाय इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट फाइंड कोविड पॉजिटिव सैंपल्स रिच इन रैकून डॉग्स डीएनए। और भी बहुत कुछ है जानने को, बट बिफोर वी बिगिन आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज दीप कॉन्सेप्ट चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, सिंपल रिक्वेस्ट है प्लीज। नाउ न्यूज यही थी कि न्यूली रिलीज जेनेटिक डाटा गैदर्ड फ्रॉम द लाइव फूड मार्केट इन वुहान हैज लिंक्ड कोविड-19 विद रैकून डॉग्स। तो इसको कोविड-19 को रैकून डॉग से लिंक करके यहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका डीएनए मिला है ना इसमें। अब ये वाली जो चीज है ये रैकून डॉग्स है और ये वाला है रैकून्स। तो इनमें डिफरेंस होता है, रैकून डॉग्स में और रैकून्स में डिफरेंट होता है। ये अमेरिका के अंदर पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। बट ये वाला जो है ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये बिलोंग करता है आपका कैनेडी फैमिली से। और जो आपकी फॉक्सीज होती हैं, लोमड़ी, दैट इज लोमड़ी से भी बिल्कुल थोड़ा सा क्या होता है, क्लोज होता है, लोमड़ी फैमिली से क्लोज होता है। लेकिन इसका जो चेहरे का स्टाइल है, इसका जो हेड है, ये आपका रकून डॉग से मिलता है। और इसके शरीर के ऊपर भी जो फर हैं ये भी रकून डॉग से मिलते हैं। दैट्स वाई इसका नाम क्या रखा गया है, रकून डॉग्स रखा गया है। इसकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं, कॉमन रकून्स एंड दी जापानीज रकून डॉग्स। ठीक है, बात करेंगे आगे इस वीडियो में। नाउ अब बात करते हैं थोड़ा सा कि किस प्रकार का जो डाटा था उसको कलेक्ट करके, या फिर कौन सा डाटा था जिसके आधार पर नई रिसर्च सामने आई है। जो भी स्वेब कलेक्ट किया गया था फ्रॉम द स्टॉल एट द हुनैन सी फूड मार्केट in 2 months after it was shut down on 1st of January 2020 were previously found to contains both the COVID-19 and human DNA। अब देखो, जब जैसे ही ये वाली जो मार्केट को शट डाउन किया गया उसमें से हमने क्या किया, स्वेब्स को कलेक्ट किया, यानी कि सैंपल को कलेक्ट किया। वहां पे उस सैंपल में रिसर्च की गई और बताया गया भी इसके अंदर कोविड भी है, कोविड के साथ साथ इसमें क्या है, ह्यूमन का भी डीएनए शामिल है। लेकिन व्हेन द फाइंडिंग्स वर पब्लिश्ड लास्ट ईयर, चाइनीज रिसर्चर्स स्टेटेड दैट द सैंपल्स कंटेन नो एनिमल्स। लेकिन चाइनीज रिसर्चर्स ने इस चीज को डिनाई कर दिया कि भाई इसके अंदर कोई भी एनिमल का या फिर ह्यूमन बींग्स का डीएनए नहीं था। ठीक है। अब इसी रिसर्च को जो चाइनीज के द्वारा डिनाई की गई थी, नकारा गया था, उसको ओवरटर्न किया गया है बाय एन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट। फिर से उसी सैंपल के ऊपर यहाँ पे क्या किया गया है, रिसर्च की गई है। उसी सैंपल के ऊपर रिसर्च के आधार पर बताया गया है कि देयर एनालिसिस ऑफ जीन सीक्वेंसेस पोस्टेड बाय द चाइनीज टीम टू दी scientific database GSAID found that some of the COVID positive samples were rich in DNA from the raccoon dogs। अब वो वाला जो आपने कलेक्ट किया था सैंपल, इसमें चाइनीज साइंटिस्ट ने बताया था कि इसके अंदर ह्यूमन बींग्स का डीएनए नहीं है, उसी के अंदर हमको किसका डीएनए मिला है, उसी के अंदर रैकून डॉग्स का भरपूर मात्रा में डीएनए मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे अदर मेमाल्स का भी डीएनए मिला है, सीवर्ट्स का भी डीएनए मिला है। ये वाला जो पर्टिकुलर जानवर है सीवर्ट्स है, देखो कितना प्यारा जानवर है। लेकिन चाइनीज लोग कुछ नहीं छोड़ते, सब कुछ खा जाते हैं। सब कुछ का मतलब ये है कि हो सकता है ह्यूमन बींग्स को भी खा जाते हूँ, मतलब यस ठीक है, मतलब कुछ नहीं छोड़ते वो लोग। ठीक है, देखो कितना प्यारा जानवर है, इसको भी खा जाते हैं। तो यहाँ पे सीवर्ट्स के भी यहाँ पे हमको सैंपल देखने को मिले हैं डीएनए के, रैकून डॉग्स के भी, और अदर मेमाल्स के भी डीएनए देखने को मिले हैं, जो वाले सैंपल उस टाइम पे कलेक्ट किए गए थे। तो ये वाले रिसर्च आई है। अब ये जो है आपका एक संस्था यहाँ पे साइंटिफिक डाटाबेस जी सैड मतलब ग्लोबल ग्लोबल इनिशिएटिव्स ऑन शेयरिंग, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग एवियन इन्फ्लुएंजा डाटाबेस। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका एक संगठन है। ये चाइनीज की टीम ने इसको डाटा आपको सौंप दिया था। अब उसी के आधार पर नई रिसर्च इनके द्वारा की गई है, जिसमें बताया गया है कि रैकून डॉग्स का डीएनए यहाँ पे शामिल है। बट द डिस्कवरी डज नॉट प्रूव दैट द रैकून डॉग्स एंड द अदर एनिमल्स इन्फेक्टेड विद कोविड ट्रिगर्ड द पेंडेमिक। राइट, हम अभी तक के लिए ये प्रूव नहीं करते हैं
कि ये वाली चीज रकून डॉग से ही फैली होगी या फिर किसी अदर एनिमल से ही फैली होगी, बट यहां पर एक संभावना जताई जा रही है, इट मेक्स दैट मोर लाइकली, कि भाई हाँ, हो सकता है किसी ना किसी साइंटिस्ट, किसी ना किसी जानवर से या फिर रकून डॉग से ही कोविड-19 फैला होगा। संभावना है, प्रूव नहीं किया गया है ना। द डाटा डज पॉइंट इवन फर्दर टू ए मार्केट ओरिजिन। मार्केट ओरिजिन की तरफ ये वाली चीज इशारा करती है, प्रोफेसर क्रिस्टिन एंडरसन के द्वारा ऐसा कहा गया है। नाउ अब कोविड-19 से रिलेटेड आपको पता दो थ्योरीज उस टाइम पे आई थी। पहली थ्योरी कहती थी कि ये वाला जो वायरस है, ये जो भी बीमारी है, ये वाइल्ड एनिमल से फैली है। वाइल्ड एलिमेंट से कहाँ पे आई? मार्केट में ही, और मार्केट से कहाँ पे फैल गई? ह्यूमन बींग्स में फैल गई, राइट। अनदर सस्पेक्टेड इट एस्केप्ड फ्रॉम द नियर बाई ह्यूमन इंस्टीट्यूट ऑफ वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये वाला जो वायरस है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से स्केप हुआ था और फिर वहां से मार्केट में आ गया, और मार्केट से कहाँ पे फैल गया? ह्यूमन बींग्स के अंदर फैल गया, राइट। तो क्योंकि वो लोग जो है ना, रिसर्च कर रहे थे इसी सिमिलर टाइप के किसी पैथोजन के ऊपर, जो कोविड-19 फैला है उसी के ऊपर ये रिसर्च कर रहे थे वायरोलॉजी के अंदर, तो वहां से फैला होगा। तो दो थ्योरीज थी। लेकिन जो दूसरी वाली थ्योरी है, लैब लीक थ्योरी, ये वाली कब आपकी हेडलाइंस में आई थी, कब मार्केट में आई थी? जब एक इंटेलिजेंस असेसमेंट पेश किया गया था बाय द यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट, और एक रिपब्लिकन लेड हियरिंग्स वहां पे करवाई गई थी यूएसए के अंदर, इसी के ऊपर, दैट इज द ओरिजिन ऑफ द पेंडेमिक। तब वाली ये चीज सामने आई थी कि हाँ, हो सकता है कि लैब से भी कोई ना कोई वायरस यहाँ पे लीक हुआ होगा, बट द कंक्रीट एविडेंस इज लैकिंग। लेकिन कोई ठोस सबूत अभी तक हमारे पास नहीं है कि ये वाली चीज हो सकता है कि लैब से ही फैली हो। तो लैब वाली थ्योरी भी अभी तक के लिए प्रूव नहीं हो पाई है, और ना ही जो जानवर वाली थ्योरी है वो प्रूव हो पाई है। थ्योरी दोनों हैं, बट कोई भी प्रूव नहीं हो पाई है। हाँ, संभावना दोनों के लिए जताई जा रही है। Now, the latest genetic data does not prove raccoon dogs and the other mammals were infected with the COVID and separate it to the market. तो ये है, हम लोग प्रूव नहीं करते हैं कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड कोई जानवर आया होगा, जानवर को मार्केट में लाया गया, और मार्केट से फिर कहाँ पे फैल गया? ह्यूमन बींग्स में फैल गया। इफ द एनिमल्स वर इन्फेक्टेड, दे मे हैव कॉन्टेक्टेड विद द वायरस फ्रॉम द इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग्स। तो ऐसा भी हो सकता है ना, अगर जानवर आपने जो जानवर मिला है वो इन्फेक्टेड है कोविड-19 से, तो हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग्स से इन्फेक्ट हुआ हो, ये भी तो हो सकता है, राइट। तो अभी के लिए हम लोग इसको प्रूव नहीं करते हैं, बट द फाइंडिंग्स डू पॉइंट does point to the possibility that the case was an infected animal and ultimately illegal wildlife trades, right। तो यही चीज है ना, हम लोग पॉइंट करते हैं इसकी तरफ, संभावना जताते हैं ना। क्या संभावना है? कि इन्फेक्टेड एनिमल रहा होगा कोई ना कोई, और अल्टीमेटली अंततः कोई ना कोई इलीगल ट्रेड आप करते हो चाइना के अंदर, इलीगल वाइल्ड लाइफ का ट्रेड होता है। किसी ना किसी ऐसा जानवर को आप लाए हो जिसके अंदर कोविड-19 था, और वहां से फिर मार्केट में आया, और मार्केट से फिर ह्यूमन बींग्स में आ गया, राइट। ये बात भी है। तो ये चीज थी, ये थ्योरी थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आएंगी किस प्रकार से प्रोसीड हो रही है। अगर कोई भी नई डेवलपमेंट इसके ऊपर आती है तो हम नई वीडियो लेके आ जाएंगे, बट थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट द रैकून डॉग्स के बारे में। तो ये जो रैकून डॉग्स है, ये वाला जो रैकून डॉग्स है, और ये है रैकून्स, ठीक है। दे आर ए वाइल्ड एनिमल या वाइल्ड डॉग्स हुज फेस लुक लाइक ए रैकून्स, जिसका फेस रैकून की तरह नजर आता है। आई होप कि आपको डिफरेंस भी नजर आ रहा है, उनमें सिमिलरिटीज भी नजर आ रही होंगी। इट्स स्लाइटली मोर साइंटिफिक टर्म्स, रैकून डॉग्स ए मेंबर ऑफ द कैनिड फैमिली, ये कैनिड फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इसके पूरे शरीर के ऊपर फैर पाए जाते हैं, दोनों के ऊपर बाल पाए जाते हैं, ठीक है, राइट। हैबिटेशन की अगर बात करते हैं, तो ये वाला जो जानवर है रैकून डॉग्स आपका ईस्ट एशिया में पाया जाता है, इंक्लूडिंग द पार्ट ऑफ चाइना, कोरिया एंड जापान। जापान के अंदर जो मिलता है उसको बोलते हैं जैपनीज रैकून, ठीक है। वो इससे डिफरेंस होता है, जो दूसरे हिस्से में पाया जाने वाला रैकून है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है जैपनीज रैकून। ओमनीवरस होता है क्योंकि आपके फ्लैश के साथ साथ वेजिटेशन को भी ईट कर लेता है। और ब्रीडिंग्स फ्रॉम दी फर मार्केट इंडस्ट्री, देखो जो उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान फर फार्मिंग जो इंडस्ट्री थी, उसने इसको कहाँ पे लेके गया? ये वाली चीज सोवियत यूनियन में ले जाके छोड़ दी गई, दैट इज रैकून डॉग। और सोवियत यूनियन में भी वहाँ पे फिर फैल गई, और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे नॉर्थ और वेस्टर्न यूरोप के अंदर भी फैल गई। अब नॉर्थ और वेस्ट यूरोप के अंदर भी आपके रैकून डॉग्स पाए जाते हैं, लेकिन पहले वहां पे नहीं थे। ये नेटिव कहाँ के थे? ईस्ट एशिया के नेटिव थे, राइट। और दो स्पीसीज यहाँ पे इनकी पाई जाती है, कॉमन रैकून्स एंड जैपनीज रैकून्स। साइंटिफिक नाम आप देख लेना। ये वाली चीज है, ये तो है जो ब्लू कलर में जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये है इसका नेटिव नेटिव हैबिटेशन। लेकिन ये यूरोप वाला जो एरिया है, यहाँ पे इसको बाद में छोड़ा गया था, ठीक है, लेकिन फैल गए वहां पर भी। बट अबाउट द रैकून्स, रैकून्स की अगर हम बात करते हैं तो ये अलग एक प्रकार का जानवर होता है, जो कि जीनस
प्राइकोन फैमिली से बिलोंग करता है। इट मोस्ट कॉमन वेल नोन एज नॉर्थ अमेरिकन रैकून। इसको नॉर्थ अमेरिकन रैकून के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज प्राइकोन लेटूर। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर पाया जाता है, ठंडे इलाकों में पाया जाता है, क्योंकि इसके शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा बाल होते हैं और ठंड से बचाने के लिए अपने आप को ये वाली चीज क्रिएट होती है। ठीक है, राइट। अब थोड़ी सी बात करें कि क्या रैकून स्टोक्स जो है हैज बीन लिंक्ड टू द अनदर आउटब्रेक इन ह्यूमंस। क्या इससे पहले कभी कोई ऐसी बीमारी फैली हो, कभी कोई ऐसा आउटब्रेक हुआ हो जिसमें रैकून डॉग्स का भी नाम सामने आया हो? हाँ, तो एक सार्स आउटब्रेक हुआ था 2023 के अंदर, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, 2023 के अंदर। और 2013 में एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि सार्स लाइक कोरोना वायरसेस वर फाउंड इन द रैकून डॉग्स, कि सार्स लाइक जो कोरोना वायरस हैं रैकून डॉग्स में पाए गए हैं। बट एट दैट टाइम मोर रिसर्चेज वाज नीडेड टू मेक इट्स लाइकली कंज्यूमली। अभी के लिए हमारे पास भी कोई भी डेफिनेट या फिर कंक्रीट एविडेंस इसके पास इसके मैटर में भी नहीं है। इसको और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। लेकिन कुछ ना कुछ सार्स लाइक कोरोना वायरस इसमें पाया गया था रैकून डॉग्स में, ये वाली बात भी निकल के आई थी। ठीक है, तो ये वाली लेक्चर था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज यार चैनल को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और जो भी कोई नई डेवलपमेंट इसके सामने आएगी ना, फिर से नई वीडियो में लेके आ जाऊंगा। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।